हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीडिंग्स क्लासरूम। आई होप कि आप सब लोग अपने घर में सेफ और फिट होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से एक नया नोटिफिकेशन लेके मैं आ चुका हूँ। जैसे आपको पता है कि मैं हमेशा मतलब रोज एक जॉब नोटिफिकेशन लेके आता हूँ ऑल ओवर इंडिया से। सो इस बार भी मैं आ गया हूँ। और इस बार किसके तरफ से है नोटिफिकेशन? इस बार है बार्क के तरफ से, BARC, बार्क व्हिच स्टैंड्स फॉर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो उनके तरफ से आया है नोटिफिकेशन। आइए जानते हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, कब तक है लास्ट डेट, कब तक अप्लाई कर पाएंगे और क्या क्या सैलरी है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस मत कीजिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। सो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप लोग देख सकते हैं अड्डा 247 के वेबसाइट से मैं आपको नोटिफाई कर रहा हूँ अबाउट BARC रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन आउट अप्लाई फॉर 4374 टेक्निकल ऑफिसर एंड अदर वैकेंसीज फ्रॉम 24 अप्रैल। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला है कि जो वैकेंसीज है वो 4374 वैकेंसी है। किसका है? टेक्निकल ऑफिसर एंड अदर वैकेंसीज। यहाँ पे अदर वैकेंसीज दिया गया है, तो इस अदर वैकेंसीज के अंदर क्या है वो हमको देखने को मिलेगा। 24 अप्रैल दिया गया है, मतलब ऑनलाइन डेट खुल गया है 24 अप्रैल से, मतलब आज से ही। तो मैंने आज ही आपके लिए वीडियो बना दिया है, तो इसके लिए तो एक सब्सक्राइब बनता है। सो 24 अप्रैल से शुरू हुआ है और आज से अप्लाई खुल गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, ओवरव्यू देखते हैं। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा जो मैं BARC बोल रहा था, बार्क। यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट निकला है। फिर उसके बाद है पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम क्या क्या है? टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन एंड स्टिपेंडियरी ट्रेनी। आई होप कि मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको, स्टिपेंडियरी ट्रेनी। अच्छा, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 4374 4374 पोस्ट है यहाँ पे। और एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सो कैटेगरी इंजीनियरिंग जॉब, तो मेरे इंजीनियरिंग कर रहे भाइयों के लिए यहाँ पे एक जॉब निकला है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट्स, तो ऑनलाइन स्टार्ट 24 अप्रैल 2023, आज से अप्लाई शुरू हो गया है। लास्ट डेट टू अप्लाई दिया गया है। यहाँ पे लास्ट डेट कब है आप देखिए, 22 मई 2023। तो 22 में है 22 मई, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ दिया गया है, 28 डेज जैसा। एंड सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है यहाँ पे CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले, फिर होगा इंटरव्यू। ये है सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद क्या दिया गया है? BARC रिक्रूटमेंट 2023 ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे उनका ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया गया है, ये देखिए आप, barconlineexam.com। तो ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो आइए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए BARC नोटिफिकेशन 2023 आउट लिखा गया है। तो यह मतलब जो नोटिफिकेशन PDF है उसके बारे में उन्होंने बताया गया है, उन लोगों ने बताया है मतलब। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड BARC रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन PDF। तो ये वाला PDF जो है, लिंक जो है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप एक क्लिक में ही सब कुछ देख पाए PDF में क्या क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा PDF, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट वाइज सारा डिटेल्स दिया गया है क्या क्या पोस्ट है। तो उसका लिंक मैं दे दूंगा और वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा भी थोड़ा किस तरीके से है PDF। सो यस, ये PDF आप लोग देख लीजिएगा। तो उसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बाद। तो इम्पोर्टेंट डेट्स, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ मैं। यहाँ देखिए BARC नोटिफिकेशन रिलीज, तो कब खबर आया था कि नोटिफिकेशन आएगा? 22 अप्रैल को आया था 2023, आज से 2 दिन पहले। सो ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कब हुआ था? 24 अप्रैल आज। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, सो लास्ट डेट है 22 मई। आप लोग याद रखिएगा 12 बजे तक है 22 मई को। सो आप लोग लास्ट डेट तक मत रुकिएगा क्योंकि पता ही है आपको सर्वर का। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डेट यहाँ पे अनाउंस नहीं किया गया है, तो वो बाद में करेंगे वो लोग। सो यस, अब बाकी क्या है, अप्लाई ऑनलाइन। अच्छा, आप लोग तो अभी इंटरेस्टेड होंगे तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई कहाँ से करेंगे? यहाँ पे लिंक दिया गया है, तो ये लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा।
आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, वैकेंसी दिया गया है BARC टेक्निकल ऑफिसर वैकेंसी 2023। टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप ए का कितना है 181 वैकेंसीज, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी का 7 वैकेंसीज, टेक्नीशियन ग्रुप सी का 24 वैकेंसीज, टोटल कितना है 212 वैकेंसीज। ये सिर्फ किसका है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसका होगा तो वो है 212 वैकेंसीज। उसके बाद जो आता है ट्रेनिंग स्कीम स्टिपेंडियरी ट्रेनी, तो ये ट्रेनी का फिर अलग से आता है जितना बचा हुआ है। सो यहाँ पे देखिए कैटेगरी 1, तो इसका कितना है 1216 वैकेंसीज, कैटेगरी 2 का 2946 वैकेंसीज, तो टोटल कितना है 4162 वैकेंसीज। तो ये दोनों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग जो स्कीम है वो दोनों मिला के जो टोटल निकला है वैकेंसीज वो बनता है। तो यही था। और आगे क्या है वो लोग अभी हम लोग जानेंगे। एलिजिबिलिटी दिया गया है, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप कैसे एलिजिबल होंगे अभी पता चलेगा हम लोग को। कैंडिडेट एस्पायरिंग टू अप्लाई फॉर बार टेक्निकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशंस लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अभी हम लोग नीचे जानेंगे, ये रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो टेक्निकल ऑफिसर के लिए क्या क्या चाहिए, BE BTech MSc इन रिलीवेंट डिसिप्लिन। तो BE BTech एंड MSc चाहिए आपको। रिलीवेंट डिसिप्लिन जो दिया गया है वो कौन सा फील्ड में चाहिए वो आपको PDF नोटिफिकेशन में मिलेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि देखिएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट BSc इन फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस न्यूट्रिशन, तो ये चाहिए साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। टेक्निकल बॉयलर अटेंडेंट के लिए क्या क्या चाहिए, 10 पास विथ सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट, तो ये चाहिए टेक्निकल और टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के लिए, ये वाला है क्वालिफिकेशन। फिर उसके बाद क्या है, स्टिपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 1 के लिए, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, BSc डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। यहाँ पे फिर से रिलेवेंट डिसिप्लिन दिया गया है, तो वो उसके बारे में मैं आपको बाद में बोलूँगा ये रिलेवेंट डिसिप्लिन है क्या आखिर। स्टिपेंडियरी ट्रेनी ग्रेड 2 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए 10th 12th सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। देखिए यहाँ पे भी रिलेवेंट डिसिप्लिन दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि ये है क्या आखिर। सो एज लिमिट, अब आ गया है एज लिमिट का, तो क्या क्या एज होना पड़ेगा पोस्ट वाइज। टेक्निकल ऑफिसर मिनिमम लिमिट जो है 18 ईयर्स होना ही पड़ेगा, मैक्सिमम जो है वो 35 होना पड़ेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट 18 to 30 ईयर्स, टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट 18 to 25 ईयर्स, स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 का 19 to 24 ईयर्स, स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 का 18 to 22 ईयर्स। तो ये है एज। आप देखिए, आप अगर इंटरेस्टेड है तो आपका अगर एज है अभी भी तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर अगर आपका एज गिरता है। तो हाउ टू अप्लाई दिया गया है, तो उसके लिए तो एक अलग सा वीडियो बनना चाहिए एक्चुअली, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में फिर भी समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको वेबसाइट में विजिट करना होगा, ये रहा वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग गए, फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। करने के बाद आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा मोबाइल में। उसके बाद आपको क्या है, एंटर द पर्सनल डिटेल्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो आपको सारा जो अपना पर्सनल डिटेल है और डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगा देना है, मतलब अपलोड करना है। उसके बाद साइज़ ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, और सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। तो फ़ोटो का साइज़ कितना होना पड़ेगा, 165 इंटू 125 पिक्सल्स होना पड़ेगा। तो फोटोशॉप में आप कर लीजिएगा, 50 KB के अंदर होना पड़ेगा। और जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, सिग्नेचर इमेज शुड बी ऑफ साइज 80 इंटू 125 पिक्सल्स, ठीक है, ये 20 KB के अंदर होना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड करने के बाद पेमेंट करना है, एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस कितना चाहिए वो मैं नीचे बता दूंगा आपको। फिर सबमिट करना है, उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट कर लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है देखिए एप्लीकेशन फ़ीस का, तो कितना चाहिए होगा एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पे देखिए, अगर आप टेक्निकल ऑफिसर करते हैं तो 500 देना पड़ेगा, साइंटिफिक असिस्टेंट 150, टेक्नीशियन 100, स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 150 और कैटेगरी 2 का 100। तो ये सब किसके लिए है, कौन सा कैटेगरी, UR OBC EWS का मेंशन किया गया है, उनको देना पड़ेगा। बाकी शायद SC ST का
फ्री है एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया था, फिर भी यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद एडवांस टेस्ट स्किल लिया जाएगा, आपका स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर हो सकता है और कुछ रेस्पेक्टिव फील्ड में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ देखा जाएगा, फिर लास्ट में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जॉब हो जाएगा, फिर मिठाई भेज दीजिएगा आप मेरे घर पे। ये देखिए टेक्निकल ऑफिसर सैलरी, यहाँ पे सैलरी मेंशन किया गया है। तो टेक्निकल ऑफिसर का कितना है, लेवल 10 का 56,100 है, बहुत ही बढ़िया। साइंटिफिक असिस्टेंट का लेवल 6 35,400, टेक्नीशियन लेवल 3 का 21,700। यहाँ पे जो फिर से मेंशन किया गया है कैटेगरी, तो स्टिपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 1 का कितना है, फर्स्ट ईयर का 24,000 मिलेगा सैलरी पे लेवल, सेकेंड ईयर का 26,000 है यहाँ पे। और उसके बाद क्या है स्टिपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 2 का, तो उसमें क्या है पे लेवल, फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 22,000। तो ये है दोस्तों सैलरी, और क्या है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यही था BARC का जो रिक्रूटमेंट निकला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ये देखिए जो नोटिफिकेशन PDF है, मैंने बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो अभी वो टाइम आ गया है। आप नोटिफिकेशन PDF क्यों देखना ज़रूरी है वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। जैसे मैंने उस टाइम बताया था रेस्पेक्टिव फील्ड, तो वो क्या है यहाँ पे देखिए, ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट से है वो नोटिफिकेशन आ गया है जो उन्होंने निकाला था। तो ये रहा नोटिफिकेशन PDF। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये वाला PDF खुल जाएगा, हर चीज़ आपको डिटेल में मिलेगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट वाइज दिया गया है, क्वालिफिकेशन दिया गया है, कितना वैकेंसीज है हर पोस्ट में। यहाँ पे देखिए रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन जो लिखा था, तो यहाँ पे आपको देखिए ये बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्ट, ये सब है रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। इसमें अगर आपका है क्वालिफिकेशन, जैसे उस टाइम पूछा था BSc जो है BTech MTech, तो वो यहाँ पे अगर है आपका रेस्पेक्टिव फील्ड में जो सब्जेक्ट है उसमें है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला PDF नोटिफिकेशन आप ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड है तभी। क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आप मतलब करने का मन भी नहीं होगा आपको, और जानने का मन भी नहीं होगा। तो इंटरेस्टेड है तो बिंदास आप देखिए। और यस, यही था PDF नोटिफिकेशन, आप देख लीजिएगा। ओके। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ डिटेल में समझ आ चुका होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में सिंपली मुझे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए रोज़ लाता रहता हूँ जॉब नोटिफिकेशन का ऑल ओवर इंडिया से। सो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आप नोटिफाई हो पाएंगे। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तभी आपको पता चलेगा। सो यस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।